तो भाई भले ही कल के दिन भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हरा के सुपर 4 में क्वालिफाई करके पूरे ही देश को खुश कर दिया, क्योंकि भैया आजकल डर लगा रहता है, थोड़ा सा वक्त बुरा चल रहा है तो कब क्या ऊंच नीच हो जाए, थोड़ा सा जैसा मैंने कहा कि अंदर ही अंदर दिल जो है भयभीत हुआ रहता है। पर असल में कहानी यह है कि कल के दिन मैच तो भारत और नेपाल के बीच खेला जा रहा था, हालांकि रुक रहा था फिर खेला जा रहा था, फिर रुक रहा था फिर खेला जा रहा था। और यहां पे मुझको एक और बात याद आई कि भाई कल के मैच में ना मैन ऑफ द मैच जो है वो ग्राउंड स्टाफ को मिलना चाहिए था। एक वक्त पे ये क्लियर हो चुका था कि मैच रद्द हो चुका है, नहीं हो सकता मैच, लेकिन श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ ने कहा कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक कोशिश करने दीजिए। और पूरा मैदान भैया वो तो पहले ढक देते हैं, बिल्कुल कहीं भी बारिश की छींट तक नहीं गिरने देते हैं। पर उसके बाद जिस तरीके से ग्राउंड स्टाफ टूट पड़ा मैदान पे, एक एक पानी की बूंद को बाहर करने लगा, पूरे तरीके से सोकिंग उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि अभी भी 10 मिनट बचे हैं कट ऑफ टाइम से, तो निश्चिंत होके मैच शुरू करिए। और ये जो दर्शक आए हैं मैच का आनंद लेने, रोहित शर्मा के लंबे लंबे छक्के देखने, उनको वो आनंद लेने दीजिए। लेकिन आनंद असल में कल लोगों को इस मैच से कम आ रहा था, बल्कि एक इंसान को ट्रोल करके ज्यादा आ रहा था, और उस इंसान का नाम है नन अदर देन गौतम गंभीर। अब कांड कल के दिन क्या हुआ है ये तो तुम भली भांति ही जानते होगे। असल में गौतम गंभीर की एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे एकदम हॉक के वायरल कर दी, जिसमें यह देखने को मिलता है कि गौतम गंभीर बेचारे कमेंट्री करके मस्त अपना ड्रेसिंग रूम या फिर जहां भी आराम वगैरह करते होंगे वहां जा रहे थे, तभी दर्शकों में बैठे कुछ लोग कोहली कोहली चिल्लाने लगते हैं। अब गंभीर भाई आईपीएल 2023 से ये कोहली कोहली का शोर सुन के पक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो बस उस परेशानी का जो सब्र का बांध था वो एक हद पे जाके टूट गया, और गंभीर भैया ने अपनी बीच वाली उंगली का प्रयोग कर दिया, जो कि कैमरे में कैद हो गया। अब गंभीर भाई को भी क्या पता था कि ये जो वीडियो मेरी कैद हुई है ये इतने बुरे तरीके से वायरल हो जाएगी। अब इंडिया में सोशल मीडिया का इतना बुरा असर है कि कहां वक्त लगता है वायरल होने में, और एक बार जब वीडियो चारों तरफ वायरल हो गई उसके बाद हर कोई गौतम गंभीर को सुनाने लगा, बुरे तरीके से ट्रोल करने लगा, उन पे मीम बनाने लगा। हालांकि उसके बाद गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू भी सामने आता है, जिसमें वो जो बयान देते हैं वो एकदम अपनी बात को पलट ही देते हैं। अब ये कितना सच है कितना गलत है हमें तो नहीं पता, क्योंकि कोई ऐसा बहुत बड़ा सबूत भी नहीं है। पर जो वीडियो असल में वायरल हो रही है उसमें तो शोर कोहली कोहली का ही सुनाई दे रहा है। पर गौतम गंभीर कहते हैं कि वहां पे 2 पाकिस्तानी लोग थे जो असल में एंटी इंडिया के स्लोगन लगा रहे थे, कश्मीर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो आखिर मैं एक इंडियन होने के नाते ये कैसे सह सकता था, मैं ऐसी बातें इंडिया के बारे में आखिर कैसे सुन सकता था। तो बस मेरे सब्र का बांध टूट गया, और उसके बाद मैंने वही किया जो एक इंडियन को करना चाहिए था, मैंने उनको उनकी ही भाषा में जवाब दे दिया। पर क्या तुम्हें पता है कि जैसे ही गौतम गंभीर का ये इंटरव्यू चारों तरफ वायरल होने लगता है तो उसके बाद एक और वीडियो हमारे सामने आती है। देखो एक वीडियो तो वो हो गई जहां पे कोहली कोहली के नारे लग रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक और वीडियो हमारे सामने आती है जहां पे कोहली कोहली के नारे की जगह एक अलग ही आवाज सुनाई जा रही होती है। अब ये वीडियो भी कितनी असली है कितनी नकली है आपको दिखाई देता हूं। तो जैसा मैं बता रहा था कि जैसे ही गौतम गंभीर का वो क्लैरिफिकेशन देने वाला इंटरव्यू चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है, उसके बाद हमारे सामने एक और वीडियो सामने आती है जिसमें सब कुछ दिखने में तो सेम होता है। गौतम गंभीर कमेंट्री करके पवेलियन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो जो आवाज उसमें दर्शकों की आ रही होती है वहां कोहली कोहली के नारों की जगह कोई और ही स्लोगन लग रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल तरीके से भारत विरोधी होते हैं। भारत मेरे टुकड़े होंगे। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन देखो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये असल में वॉइस ओवर डाला गया है किसी दूसरी वीडियो से उठा के, क्योंकि मेन वीडियो जो पहले वक्त से वायरल हो रही थी उसमें तो कोहली कोहली के ही नारे लग रहे थे। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौतम गंभीर जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोहली कोहली के जोरों शोरों के नारे लग रहे होंगे, लेकिन उन जोरों शोरों के नारों में से 2-3 लोग ऐसे भी होंगे जो उल्टी सीधी बात भारत के बारे में बोल रहे होंगे, वो उतना क्लियरली उस कैमरे में
में कैप्चर नहीं हो रहा होगा जिस कैमरे से गौतम गंभीर की वीडियो बनाई गई है, पर गौतम गंभीर असल में उन्हीं लोगों को वो रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। पर सेम टाइम पे कुछ लोग का यह भी कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि अब जब वीडियो वायरल हो गई है तो गौतम गंभीर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन लोगों में से है नहीं जो इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट करें, तो उनको लगा कि मुझे यहां पे एक छोटी सी चाल चलनी चाहिए और मुझसे जो गलती हो गई है उसे हमें थोड़ा सा देशभक्ति का एंगल देते हुए अपने डिफेंड में खेलना चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे और मैं बस उनको ही जवाब दे रहा था। अब देखो यहां पे मेरा इतना ही कहना है कि अगर गौतम गंभीर जो कह रहे हैं वो हुआ है तो गौती भाई आपको सैल्यूट है, आपको नमन है। लेकिन अगर कोहली कोहली के नारे लग रहे थे और उसको रिस्पॉन्ड करते हुए आपने इशारा किया है तो थोड़ा सा जो गुस्से में निकल आता है उसको हम समझ सकते हैं। काफी वक्त से आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सब्र का बांध टूट जाता है, ऐसे इशारे निकल आते हैं, समझ आता है भैया इंसान का रवैया है। ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि गुस्से में आके आपने शायद अपने दोस्त पे ही हाथ उठा दिया होगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने दोस्त की इज्जत नहीं करते हैं, अगले दिन उसी के गले में हाथ डाल के आप पेटीज पेल रहे होंगे। और वहीं पे कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि जाने अनजाने में जब थोड़ा सा मूड खराब होता है तो माँ बाप के सामने भी जो आवाज है थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। तो यहां पे देखो एक एंगल से हमें यह भी देखना चाहिए कि थोड़ा सा पिछले कुछ वक्त में गौतम गंभीर के साथ ज्यादा हुआ है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इस बात को पचा नहीं पाएंगे, खासकर जो लोग विराट कोहली के कट्टर फैंस हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो यह है अपन विराट कोहली के बहुत कट्टर फैन हैं। अगर तुम मेरी वीडियोस को लंबे वक्त से फॉलो करते हुए आ रहे होगे तो इस बात को तुम भली भांति जानते होगे। इसी चैनल पे जिसके तुम ये वीडियो देख रहे हो इस पे विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा पे सबसे ज्यादा वीडियोस बनी हैं। उन्हीं तीनों की वजह से ये चैनल चल रखा है। तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं भाई। IPL 2023 के वक्त पे जब ये कांड हुआ था गौतम गंभीर और विराट कोहली वाला, मैं फुल भैया विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा था और अच्छा खासा मैंने गौतम गंभीर के अगेंस्ट में बोला था। मैं तब से बोल रहा था कि ये जो कांड की शुरुआत हुई है ना, ये हुई तो गौतम गंभीर की तरफ से। अगर उन्होंने चिन्ना स्वामी के मैदान में वो ये वाला इशारा नहीं करा होता तो ये कांड असल में शुरू ही नहीं होता। क्योंकि वो इशारा करने के बाद भी विराट कोहली ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा था। वो मस्त गेम खत्म होने के बाद गौतम गंभीर के गले भी लगे थे। वो तो उसके बाद जब वो लखनऊ आए थे तो उनके जहन में गौतम गंभीर का वो इशारा बसा हुआ था, तो वो तो बस उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। लेकिन उस रिस्पॉन्ड को गौतम गंभीर असल में सह नहीं पाए और वो फट गए। तो गलती तो देखो यहां पे गौतम गंभीर की थी, लेकिन भाई समय के साथ धीरे धीरे चीजों को भूल जाना चाहिए। और खासकर जब वो हमारे ही देश का प्लेयर हो तब तो भूल ही जाना चाहिए ना। हाँ, गौतम गंभीर की भी गलती ये है कि वो भी पुरानी बातों को नहीं भूलते हैं, खासकर जब बात 2011 ODI वर्ल्ड कप की आ जाती है। लेकिन विराट कोहली वाले कांड पे उसके बाद उन्होंने इतनी बात तो कभी नहीं करी ना। जब वो बात नहीं कर रहे हैं तो बार बार उन जख्मों को उछाल के हम क्यों मजे ले रहे हैं, जिसमें असल में बेइज्जती एक इंडियन क्रिकेटर की ही हो रही है। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे घर के अंदर एक बहुत ही अच्छा इंसान है और एक थोड़ा सा खड़ूस इंसान है, जबकि वो तुम्हारे घर का मेंबर है। तो तुम क्या खुद ये चाहोगे कि ये दोनों हमेशा लड़ते रहें, मैं खड़ूस वाले का हमेशा मजाक बनाता रहूं, उसको नीचा दिखाता रहूं? तुम तो असल में यही चाहोगे ना कि भले एक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है और एक थोड़ा सा खराब है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों की ही इज्जत बढ़ सके, दोनों ही आपस में दोस्ती कर सकें। तो भाई देखो ये दोनों ही जो क्रिकेटर हैं तो भारतीय ही। और गौतम गंभीर ने सच में इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं जानता हूं कि अक्सर जो लोग गौतम गंभीर का जरूरत से ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, बहुत ही भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, उन्होंने असल में क्रिकेट को तब से फॉलो ही नहीं किया है जब से गौतम गंभीर ने अपना पीक उस क्रिकेट के अंदर दिखाया था। भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन अंतिम सत्य तो हमेशा एक ही रहेगा कि जब आने वाले वक्त में तुम अपनी फ्यूचर जनरेशन को 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 ODI वर्ल्ड कप की कहानी सुना रहे होगे ना, तो तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पूरा भैया जोर लगा लो, लेकिन ना चाहते हुए भी, जी हां ना चाहते हुए भी तुमको गौतम गंभीर को मेंशन करना ही पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी नफरत उससे करते होगे, तुम्हें मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका बिना नाम लिए तुम ना ही 2007 T20 वर्ल्ड कप की कहानी सुना पाओगे
पाओगे और ना ही 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की कहानी सुना पाओगे। सेम केस विराट कोहली के साथ है। देखो मुझे पता नहीं कि 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भारत जीतेगा या नहीं जीतेगा, लेकिन अपन तो यही चाहते हैं ना कि जीते, चाहे जो हो जाए कुछ भी करके जीते, लेकिन 2 पल के लिए 0.00001% ये मान के चलो कि नहीं भी जीतता है। शायद कुल मिला के विराट कोहली के करियर में कोई बहुत बड़ा ऐसा मल्टी टीम टूर्नामेंट होता ही नहीं है जिसको याद करके हम विराट कोहली की कहानी सुनाएं। पर उसके बावजूद भी, जी हां उसके बावजूद भी, जब भी आप सिर्फ क्रिकेट की ही बात करेंगे ना, चाहे किसी टूर्नामेंट की बात ना कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक मैच की भी बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट के किसी भी सिनेरियो की बात कर रहे होंगे, किसी भी एरा की बात कर रहे होंगे, तो आप विराट कोहली का ना चाहते हुए भी जिक्र करके ही रहेंगे, क्योंकि उसके बिना वर्ल्ड क्रिकेट को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे। भाई देखो बहुत बार डिबेट चलती है ना कि सचिन बेस्ट है या विराट कोहली बेस्ट है, तो भाई देखो आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि उस वक्त पे सचिन बेस्ट था, लेकिन सचिन के बाद एक ही बंदा बेस्ट है, और जब तक विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है एक ही बंदा बेस्ट रहेगा, और उस बंदे का नाम है द किंग ऑफ क्रिकेट, लेजेंड विराट कोहली। तो कुल मिला के मेरी यहां पे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, बस इतनी सी गुजारिश है कि भाई इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। देखो किसी मोमेंट पे अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो इंडिया का हो या फिर कहीं इंडियन क्रिकेटर हो, सुना लो, क्रिटिसाइज कर लो, भला बुरा बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक चीज को पकड़ के सालों तक गरियाते रहो, सालों तक सुनाते रहो, खासकर एक इंडियन क्रिकेटर को जिसने अच्छा खासा तुम्हारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करा है, ये सही बात नहीं है। माना गौतम गंभीर भी जैसा मैंने कहा ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन अपने को देखो नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं पे वो किसी दिन पे कुछ बोल रहे हैं, अगले 3-4 दिन तक आप ट्रोल करो, बोलो। अगर तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर के बारे में कुछ बोला है, तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, तो तुम भी सुना लो, लेकिन जैसा मैंने कहा एक लिमिट तक, एक वक्त तक लगातार एक ही बात को पकड़ पकड़ के अगर मरोड़ते रहोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो कल की हरकतों को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कल अगर गौतम गंभीर ने वो जो इशारा किया था वो कोहली कोहली के नारों को रिस्पॉन्ड करने के लिए करा था, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत सुना सकते हैं, लेकिन अगर गौतम गंभीर जो कह रहे हैं वो सच था, फिर तो भैया तहे दिल से ऐसा मैंने कहा हम आपको नमन करते हैं। पर असल में गलती कल के दिन एक और लोगों की है, वो उन लोगों की जो उस वक्त वो नारे लगा रहे थे, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि ये आईपीएल नहीं चल रही है, ये एशिया कप चल रहा है। गंभीर भी चाहते हैं कि इंडिया जीते, कोहली भी चाहते हैं इंडिया जीते, और जो लोग आप ये नारे लगा रहे हैं आप भी चाहते हैं इंडिया जीते, पूरा देश चाहता है इंडिया जीते, तो सिर्फ वो हरकतें करें जो कि इंडिया की जीत के लिए कंट्रीब्यूशन दे, ना कि वो हरकत करें जिससे इंडिया की जीत का दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरी ही कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या टेक है? कल के दिन कितनी यहाँ पे आपको लगता है गौतम गंभीर की गलती थी और कितना उन लोग की गलती थी जो इस तरीके के नारे लगा रहे थे? और फिलहाल इस कंट्रोवर्सी के ऊपर हर किसी को किस तरीके से टेक लेना चाहिए, किस तरीके से इसे देखना चाहिए, जो भी आपकी तहे दिल से एकदम ऑनेस्ट राय है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी के भी सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।